राजौरी में आतंकवादी को ढेर करने में ग्राम रक्षा समिति की रही अहम भूमिका। डांगरी हत्याकांड के बाद वीडीसी को किया गया था पुनर्जीवित, आधुनिक हथियार सौंपे। जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों में ग्राम रक्षा समिति यानी वीडीसी को फिर से एक्टिव किया गया है। वीडीसी सदस्य सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। राजौरी के गुंदा खवास के जंगलों में आतंकी को ढेर करने में सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने से वीडीसी सबसे अव्वल स्थान पर है। वीडीसी सदस्य पुरुषोत्तम कुमार ने न सिर्फ आतंकियों पर फायरिंग की बल्कि एक आतंकी को ढेर किया और अपने गांव वालों को आतंकियों की फायरिंग से भी बचाया। पुरुषोत्तम कुमार के साथ उनके बाकी वीडीसी मेंबर्स गांव में लगातार पेट्रोलिंग करते हैं ताकि अपने गांव को आतंकियों के नापाक मंसूबे से बचाया जाए। आतंकवादियों से निपटने के लिए स्थापित की गई वीडीसी ने लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की थी। जब भी आतंकवादी गांव में घुसते थे तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए इन समितियों में सक्षम लोगों और पूर्व सेना कर्मियों को शामिल किया गया था। राजौरी और पुंछ सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट को देखते हुए यह प्रयोग सफल रहा। वहीं 1 जनवरी की बात की जाए तो 1 जनवरी को डांगरी में सामूहिक हत्याकांड के बाद एक बार फिर वीडीसी को पुनर्जीवित करने और साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस करने की मांग उठी तो केंद्र सरकार ने जिलों में वीडीसी को फिर से सक्रिय कर उन्हें हथियारों के साथ प्रशिक्षण भी दिया। पूर्व सैनिकों को वीडीसी में शामिल कर आधुनिक हथियार प्रदान किए गए ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर वे आतंकवादियों का सफाया कर सके। सूत्रों के अनुसार शनिवार की बात करें तो शनिवार को राजौरी के गुंदा खवास में सबसे पहले वीडीसी सदस्यों ने ही आतंकवादियों के दल को बैठे देखा था और इसके बाद पुलिस और सेना को सूचित किया गया था और इसके बाद पुलिस के साथ मिलकर वीडीसी ने गोलीबारी की और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। एक बार फिर आपको हम इस बारे में बताते चले कि किस तरह से राजौरी में आतंकवादी को ढेर करने में ग्राम रक्षा समिति की जो है वो अहम भूमिका रही है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चले कि राजौरी में आतंकवादी को ढेर करने में ग्राम रक्षा समिति की अहम भूमिका रही। आपको एक बार फिर से याद होगा कि 1 जनवरी को जब डांगरी में हत्याकांड हुआ तो इसके बाद जो है वीडीसी को पुनर्जीवित किया था वहां पर और उसी के बाद अगर हम बात करें तो आधुनिक हथियार भी जो है वीडीसी को सौंपे गए हैं। वीडीसी को फिर से वहां एक्टिव किया गया है और अब वीडीसी सदस्य जो है सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बात करें हम पुरुषोत्तम कुमार की तो उनके साथ उनके जो बाकी के जो वीडीसी मेंबर्स थे वो भी लगातार जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं, अपने गाँव को आतंकियों के नापाक मंसूबों से भी बचा रहे हैं। और इसी के साथ जो बाकी वीडीसी भी हैं वो भी अपना काम जो है वो कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर देखी जाए बात तो जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया जैसे आतंकवादी जो घटना हुई थी 1 जनवरी को जो डांगरी हत्याकांड की अगर हम बात करें तो उसमें जो है उसके बाद वीडीसी को वहां पर जो है वो एक्टिव किया गया था। उनको पूरी तरह से उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था, यानी उनको पूरी जो प्रैक्टिस दी गई थी कि किस तरह से हथियार जो है वो चलाना है और आधुनिक हथियारों से लैस करने की उस वक्त जो थी वो मांग उठी थी। और केंद्र सरकार ने जिलों में वीडीसी को फिर से सक्रिय किया और उसी के साथ उन्हें हथियारों के साथ साथ उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षण भी किया। सर आपका नाम? सर मेरा नाम जशपाल है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कल आपने एक आतंकी को इस गुंदा गांव में ढेर कर दिया है, क्या कहेंगे आप? सर हमारे जहाँ पे गुंदा के कुछ जो हमारे वीडीसी मेंबर हैं उनको कुछ मूवमेंट का पता चला तो उन्होंने बाकी वालों को भी इन्फॉर्म किया और हम सब ने जो है वो मिलके एक ऑपरेशन जो है वो किया और उसमें हमने जाना कि कोई जो अननोन बंदा जो है वो हमारे एरियाज़ में आया हुआ है और यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो फिर जब हम सारे इकट्ठे हुए तो बंदा जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था तो हमारे एक बंदे ने आगे जाके उनको रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुका तो फिर उसने फायर मार दिया। तो इस घटना में सर तो एक जो मिलिटेंट है वो वहीं पे मारा गया और दूसरा वहीं पे था। इधर ही जहाँ पे घना जंगल होने के कारण थोड़ा ऑपरेशन में आर्मी भी है पुलिस भी है लेकिन थोड़ी परेशानी है क्योंकि घना जंगल है और रात भर पूरी बारिश रही है। अभी भी आप देख रहे हो कि कितनी बारिश जो है वो लगी हुई है तो इसलिए थोड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम जहाँ पे 24 घंटे यहीं पे इसीलिए हैं सर कि जब तक वो मिलेगा, अगर हमारे गाँव
गाँव में होगा तो जहाँ पे भी वो मिलेगा हम उसको गिरा देंगे। आप सरकार से क्या अब अपील करना चाहेंगे? आपने इतना बहादुरी का काम किया है। सर ऐसे तो बहुत वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं हमारी सरकार से, और हमारे एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बीडीसी है इसको मजबूत किया जाए, हमारे गांव में और जो ऑटोमेटिक गन्नी हैं वो दी जाएं, ताकि हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो मजबूत होगा तो मिलिटेंट जो है वो नहीं पनप पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तो एक एक घर में लगी। जी सर, आपका नाम? सुरजीत ठाकुर। सर, कल आपके गांव में जो एक टेररिस्ट को लोगों ने बहादुरी के दिखाते हुए मारा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, जैसे भी ही हमारे बीडीसी वालों को पता चलता है इस खबर का, और वो उनका जो है टेररिस्ट का जो पीछा करना शुरू हो जाते हैं जंगलों में, जैसे ही उनको दिखते हैं तो उन्होंने अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे जो बीडीसी के वॉलंटियर थे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जंगलों में घुस गए और उस टेररिस्ट के ऊपर वार किया, जिससे वो जो है टेररिस्ट था वो उसी समय जो है मृत्यु के घाट उसे उतार दिया। कितने टेररिस्ट थे जो यहाँ पे छुपे होने की जिन आप लोगों को दिखे हो या किसी को बताया हो किसी ने? सूत्रों से जैसे ही हमें पता चला कि कम से कम 3 से 4 जो आतंकवादी थे, लेकिन यहाँ पर जो इस एरिए में दहशत का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान हैं इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई चौकी वगैरह लगाई जाए, ताकि हमारे लोगों की जो है सहूलियत जो है बेनिफिट जो वो ले सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि उनके पास अम्युनिशन भी कम था, ऑटोमेटिक हथियार थे उनके पास, लेकिन हमारे नौजवानों के पास थे जो खाली बीडीसी गन्स थी, उनके पास और कोई भी साधन नहीं था। और ऑटोमेटिक हथियार के सामने एक नॉर्मल वेपन के सामना करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये एक बहादुरी का, और पूरे एरिया, पूरे जम्मू कश्मीर इस पे हम गर्व महसूस करते हैं। और आगे आने वाले समय में हमारे नौजवानों से जब हमने बात की कि हमें अगर ऑटोमेटिक हथियार अगर मुहैया करवाती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम आने वाले समय में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शाना बशाना जो है इस इनकाउंटर में शामिल होंगे। इसी के साथ पुलिस के साथ मिलकर जो है बीडीसी द्वारा जो है वो गोलीबारी की गई और एक आतंकवादी को जो है वो ढेर कर दिया गया। फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।